हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देखा था स्टोन के बारे में, आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। क्योंकि स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन की पहले स्टोन से बनाएंगे एग्रीगेट, एग्रीगेट से बनाएंगे एडमिक्सचर, और एडमिक्सचर से बनेगा कंक्रीट, कंक्रीट से बनेगा पाइल्स, पाइल्स के बाद काम आता है ब्रिक्स का। से पाइल्स हम ब्रिक्स के भी बनाते हैं। ऑन योर स्क्रीन ब्रिक्स। फर्स्ट बात करते हैं डायमेंशन की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रिक्स का डायमेंशन है। तो डायमेंशन आपकी स्क्रीन पे है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर का हो जाए आपका ब्रिक्स होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइड है। अगर आप इसमें मिक्सर लगा दें तो 20 इंटू 10 का हो जाएगा। तो शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो ब्रिक्स जो होता है इसके शेप जो है वो ट्रूली रेक्टेंगुलर होना चाहिए और शार्प एज का होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए, शार्प एज का होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज पता चल गया। अगर हम 20 ब्रिक्स को ऑन लेयर में लगा दें, 20 ब्रिक्स को अगर हम ऑन लेयर लगा दें तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 368 सेंटीमीटर टू 392 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और ब्रिथ जो होनी चाहिए वो 174 सेंटीमीटर टू 186 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हाइट तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिथ एंड हाइट सेम होनी चाहिए। तो ये थी हमारे ब्रिक्स। और ब्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन इसी पे डिपेंडेंट है। पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इसी पे डिपेंडेंट है। अब हम ब्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे। सो लेट्स सी। अब ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ब्रिक्स की क्लास क्या होगी? मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, टाइप्स और क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टाइप्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्लास जो होगी यानी उसके काम करने की जो क्षमता होगी वो उसी पे डिपेंडेंट होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग्स ब्रिक्स, सेकंड है पेइंग ब्रिक्स, थर्ड है फायर ब्रिक्स, एंड फोर्थ है स्पेशल ब्रिक्स। बिल्डिंग्स ब्रिक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स ब्रिक्स वो ब्रिक्स हैं जिससे हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्डिंग्स ब्रिक्स वो हैं जिससे हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पेविंग ब्रिक्स क्या होते हैं? पेविंग ब्रिक्स आपने देखा होगा, कहीं आप अगर पेवमेंट पे जा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर वाले बिछाए जाए होते हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे वो सर्कुलर होंगे, सर्कुलर में उनका एज कटा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में वो दिखते कैसे हैं। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। वो ऐसे दिखेंगे या फिर ऐसे भी दिखते हैं। वो इसका एज कटा हुआ होगा, यहाँ से कुछ एज कटा होगा इसका, यहाँ से कुछ एज कटा हुआ होगा, यहाँ से भी कुछ एज कटा हुआ उसका, यहाँ से भी कुछ एज कटा हुआ होगा, यहाँ से भी कुछ एज कटा। ये पे एक ऐसे भी मिले देखने को आपको मिलते होंगे जब आप रोड पे चलेंगे, तो कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको देखने के लिए। ठीक, मतलब ऐसे आपको दिखेंगे जैसे फूल बनाया गया हो रोड पे अच्छे दिखने के लिए। ठीक है, तो ये सब होते हैं, ये आपको होते हैं पेइंग भी। और नंबर ऑफ वैरायटी के होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इनका जो काम है ना, ये केवल पेवमेंट बना सकते हैं, आप इनसे वॉल नहीं बना सकते। बट अगर कोई ग्राउंड सरफेस है उसका टॉप मोस्ट लेयर जो है इसे आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फायर ब्रिक। फायर ब्रिक जो होता है वो हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंस करने वाला होता है।
इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रिक्स होते हैं ये सिलिका से बिलोंग करते हैं। ये किससे बिलोंग करते हैं? इसमें जो सिलिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मतलब हाईली टेम्परेचर को भी रजिस्ट कर सकते हैं। स्पेशल ब्रिक्स में क्या होता है कि ये स्पेशल ब्रिक्स का मतलब होता है कि बहुत सारे जो शेप साइज के भी ब्रिक्स होते हैं उनको देखने के लिए देखा जाता है। ठीक, तो इनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगी, बट काम वही होगा फॉर यूजिंग ए कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। ठीक है, डोम्स बनाने के लिए जो ब्रिक्स, पतले पतले जो ब्रिक्स लगाए जाते हैं वो होते हैं आपके स्पेशल ब्रिक्स। तो इनके भी कुछ नाम हैं। तो इनके क्या नाम है? स्पेशली शेप्स ब्रिक्स होते हैं, फेसिंग ब्रिक होते हैं, ठीक है, ब्रंट क्ले होलो ब्रिक्स होते हैं, सीवर ब्रिक्स होते हैं, एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक्स होते हैं। तो ये जो स्पेशल शेप ब्रिक्स होते हैं ये पेइंग ब्रिक्स से आते हैं। ठीक है, फेसिंग ब्रिक्स का मतलब होता है कि ये रेक्टेंगुलर नहीं होंगे पर इनके एज थोड़े शार्प नहीं होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सर्कल में हो, ठीक है, थोड़ा कट एज में हो, ठीक है, क्रॉस कट हो, ऐसे होंगे फेसिंग ब्रिक्स। ठीक है, परफोर्टेड ब्रिक्स होते हैं वैसे ब्रिक्स जिनका कंस्ट्रक्शन जो है हम किसी पार्टिकुलर शेप को डिजाइन करने के लिए देते हैं। ठीक है, ब्रंट क्ले होलो ब्रिक्स का मतलब रहता है कि ये ब्रिक्स तो दिखने में भी ऐसे ही होते हैं, दिखने में ऐसे होंगे लेकिन इनमें ऐसे होल कटे हुए होते हैं। तो ये आपके होते हैं ब्रंट क्ले होलो ब्रिक्स। अब बात आती है सीवर ब्रिक्स की। तो सीवर ब्रिक्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सेम तरह के ब्रिक होते हैं, बस इसमें होता है कि ये केमिकल कंपोनेंट्स से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिड, ये भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक्स। अब बात करते हैं हम क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के बारे में। क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम साइट पे हैं तो हमारे पास एक अच्छी ब्रिक्स की जानने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छी ब्रिक्स के बारे में जानने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप तो ऐसा नहीं है ना टेस्ट घर पे आके टेस्ट करोगे, नहीं। अगर मान लो कोई ब्रिक्स आया, ऑन द साइट आप खड़े हैं, कोई ब्रिक्स आया तो आप कैसे उसको कर लोगे नहीं आया ये अच्छा ब्रिक्स है। तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन कलर, स्ट्रक्चर, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट। लेट्स वन बाय वन इसको देखते हैं। साइज का मतलब क्या है? साइज मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस होना चाहिए, ठीक है, एज शार्प होना चाहिए इसका। कलर का मतलब है कि इनका जो कलर है यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, जो एक एक्चुअल ब्रिक का कलर होना चाहिए वो ऐसा कलर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ठीक है, होमोजेनियस, कॉम्पैक्ट, इसमें वॉइड नहीं होने चाहिए, होल्स नहीं दिखने चाहिए, कहीं कहीं पे ब्रिक्स में डॉट होल्स दिखते हैं वो नहीं दिखने चाहिए, लंप नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है उनमें कहीं भी कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, अनड्यूलेशन में शेप नहीं होना चाहिए इसका। उसके बाद है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट क्या होता है? अगर आप दो ब्रिक को आपस में टकराए तो क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? क्लियर रिंगिंग साउंड। अगर उसमें थोड़ा सा भी डंप जैसा आवाज़ आ रहा है, ठक से आवाज़ आ रही है, रिंगिंग साउंड नहीं आ रहा है, फिर वो आपका डल ब्रिक है, मतलब वो ब्रिक बेकार है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या है? हार्डनेस टेस्ट ऑन द साइड करने का है। सिंपल एक ब्रिक लीजिए, उस पर आप नेल से लाइन लगाइए, लेन से लाइन लगाइए। अगर आप नेल से मतलब नाखून से उस पर लाइन लगाते हैं तो लाइन दिखनी नहीं चाहिए, लाइन वो दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इफ्लोरेंस।
इनफॉर्म्स का मतलब क्या है, अगर आप उसको मॉइस्चर में छोड़ दें, सपोज आप बाहर उसको छोड़ दें ब्रिक्स को, तो उसमें वाइट वाइट 2-3 दिन के बाद अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए तो उस पर वाइट कलर का कोई भी ऐसा पाउडर टाइप का वो नहीं दिखना चाहिए, कोई सा ऐसा मतलब वाइट कलर का उस पर लेयर नहीं दिखना चाहिए। अगर उस पर लेयर दिख रहा है तो फिर वो ब्रिक उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ब्रिक्स देयर क्वालिटी, और इसी पे हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, इसी पे हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, इसी पे हमारा कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वो ब्रिक्स होते हैं जो पीछे जितने भी मैंने टेस्ट बताया उसको फुलफिल करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं ब्रिक्स के उसको फुलफिल करते हैं, और उसका जो साइज होता है वो स्टैंडर्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप में होगा। सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होते हैं, ये ब्रिक्स जो हैं ये उतने एज में शार्प नहीं होते हैं, एज में शार्प नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, अंडिलेशन हो जाता है उसमें, ठीक है। बस इनका यूज जो होता है वो वॉल बनाने के लिए होता है, बट वॉल बनाने के बाद उस पर प्लास्टरिंग करना नेसेसरी है। अगर आप उस पर प्लास्टरिंग नहीं करते हैं, अगर उस पर प्लास्टर नहीं चढ़ाते हैं आप, तो फिर वो दिखने में अजीब तरह का लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होता है कि सब कुछ बेकार होता है, इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सब कुछ बेकार होता है। इसका काम एक ही है, इसको आप ब्रेक करो और कहीं पे लेयर बनाने का काम आएगा। सब जो फाउंडेशन से पहले जो हम लेयर बिछाते हैं, ठीक है, उनमें इनका काम आता है थर्ड क्लास ब्रिक्स का, ठीक है। फोर्थ क्लास ब्रिक ये तो और बेकार होते हैं, ये ओवरबर्न्ट ब्रिक होते हैं, ये ओवरबर्न्ट ब्रिक होते हैं, और इनका शेप कहीं पे बहुत ही उठा हुआ मिलेगा, कहीं पे गड्ढा मिल जाएगा आपको, और ये कलर में बिल्कुल ही डार्क होते हैं, ठीक है। और इनका ओवरबर्न्ट ब्रिक का काम जो होता है ये एग्रीगेट बनाने के काम में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हार्ड होते हैं। तो आपने देखा होगा रोड फ्लोर फाउंडेशन में जो कंक्रीट के बदले जो एग्रीगेट लगाते हैं, जैसे स्टोन के बदले, अगर चाहें तो आप फोर्थ क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। अब आती है यूजेज, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यूज हम कहाँ कर सकते हैं, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए, लाइनिंग करने के लिए, ठीक है, स्टील कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्रीगेट प्रोवाइड करने के, वाटर प्रूफिंग करने के लिए, पेवर, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सीवर की लाइनिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद आपको मैं लाइन के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स बेहिचक आप हमको कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइन के बारे में। सो थैंक यू सो मच।